क्लास 10 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक सवाल मैं आप लोगों से बहुत ही सीरियसली पूछना चाहता हूँ अभी के अभी। आप बताइए, जो वन शॉट आप देखते हैं वो आपके लिए रिवीजन है या पढ़ाई है? पहली बात, यदि आप उसको रिवीजन समझते हैं तो इतना सारा रिवीजन एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तक आपका क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आप इसको सीरियसली यदि आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ट्रैप है। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि सामने वाले जो है यूट्यूब वीडियोस आपको परोसे जा रहे हैं कि आप वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो, हमने पढ़ाई नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं उसके लिए प्रॉपर रिवीजन टूल क्या है। तो ये जो रिवीजन कर ले चैनल है, इस पे मैं आपके लोगों के लिए कॉन्क्रीट रिवीजन प्लान लेकर के आया हूँ। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे क्लास 10 की हिस्ट्री है तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन कैसे करें एनसीईआरटी के हिसाब से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, क्विकली एनसीईआरटी की बुक लेकर के आइए। एनसीईआरटी की बुक लेकर के आपको बैठना है और ये जो फ्लैश कार्ड्स पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल करा रहा हूँ प्रैक्टिकली, उसको आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी पहली बात एनसीईआरटी बुक लेना है, राइट। एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठना है और उसमें जो हिस्ट्री के सेक्शंस है ना, जैसे कि राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके लगभग 6 से 7 सब टॉपिक्स हैं। तो ये सब जो सब टॉपिक्स हैं इसको आपको क्या करना है, पहले आपने हाईलाइट किया होगा, राइट। हाईलाइट नहीं किया होगा तो ठीक है बाबा, आप एक बार वन शॉट देख करके हाईलाइट उसको कर लीजिए। लेकिन अब उसके बाद में दोबारा आपको रिवीजन करने के लिए जो कॉन्क्रीट प्लानिंग है वो ये है कि आपने उसको हाईलाइट कर लिया, उसके बाद में आपको सेल्फ टेस्ट करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। कैसे करना है, फ्लैश कार्ड्स जो है ये एंकी वेब या एंकी ड्रॉइड जो भी है उस पर आपको अपने फ़ोन में, अपने डेस्कटॉप पे उसको इंस्टॉल कर लेना है, फ्री है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक जो पीस है, एक जो चैप्टर है वो मैं आपको दे रहा हूँ सब टॉपिक वाला। यदि आपको पूरा चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, लगभग 6 से 7 दिन लगे हैं। ये आपका रिवीजन बहुत अच्छा करा करके देंगे। तो और मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी बताऊंगा, 7 फ्लैश कार्ड जो है वो याद करके भी बताऊंगा। आप प्रैक्टिकली इसको अभी याद कर लेंगे। जैसे ये एक सब टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन जो फर्स्ट है ना, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो पहला सब टॉपिक है उसके 7 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, वैसे तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निकाल दिया है। जब आप कोई सब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको आपको हाईलाइट करना है, वो भी इनफेक्टिव स्टडी टेक्निक है। लेकिन जब आप उसे क्वेश्चन बना करके याद करते हैं, सही में टेस्ट करो ना यार आप कि आपको कितना आता है। यदि आप उसको टेस्ट कर लोगे, जो कि अभी इस मेथड से आप कर सकते हो, तुरंत अपने आप को टेस्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपका वो सब सेक्शन तैयार है या नहीं तैयार है, राइट। तो चलिए मैं क्विकली स्क्रीन पे चलते हैं और ये जो 7 क्वेश्चंस हैं सही में टेस्ट करके आपके तैयार हैं या नहीं, ये मैं आपको लर्न कराता हूँ। और आप भी प्रैक्टिकली इसको लर्न करके देखिए, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करके देखिए। चलिए स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर। आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लिया, बुक ओपन रखी है, राइट। और उसके बाद में इस फ्लैश कार्ड को देख करके इसको आपको आंसर करना है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑकर। तो ये आंसर होगा, आप कुछ भी आंसर करेंगे, राइट। या तो कॉपी में राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लिख करके देखिए और उसके बाद में शो आंसर। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन 1789, ये आपको पता होगा, बहुत बार आप एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये फीडबैक देना है, अगेन हार्ड गुड ईजी, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन 1789, तो इट वाज गुड फॉर मी। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन। कैसी गवर्नमेंट थी, आपको आंसर करना है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन। अब उसके बाद में आंसर चेक करना है। आंसर चेक करना है कैसे, फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क ये कीवर्ड है, एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है, राइट। उसके बाद में थर्ड, उसी सब सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट वॉज द की पॉलिटिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। देखो कितने इंपॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। तो फिर उसका आंसर आपको कॉपी में लिख करके देखना है, ओरली मत कीजिएगा। एग्जाम में राइटिंग में आंसर करना है तो इसलिए आप इसका राइटिंग में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा रिवीजन टूल है ये। तो व्हाट वाज द की पॉलिटिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोवेरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। तो जो सोवेरेनिटी थी वो मोनार्की, फ्रॉम द मोनार्की से सोवेरेनिटी, मतलब एक जो बोलते ना कि हाँ भाई अब हम राजा हैं, तो वो ट्रांसफर हो गई थी फ्रेंच सिटीजन को। तो दैट्स इट, सोवेरेनिटी इज द कीवर्ड, सोवरेन।
व्हाट कॉन्सेप्ट्स एम्फसाइज अ यूनाइटेड कम्युनिटी इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस? तो ये भी लिख करके देखना है, उसका बाद आंसर चेक करना है। ला पैट्री द फादरलैंड एंड ला सिटियन द सिटीजन, ये था कॉन्सेप्ट जो एम्फसाइज हुआ। अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, गुड, फटाफट चलते हैं। व्हाट रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस? व्हाट रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस? सिटीजनशिप, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। ओके, रॉयल स्टैंडर्ड की जगह अ न्यू फ्रेंच फ्लैग एंड द ट्राई कलर, ये मेरे लिए हार्ड था, तो आई विल गिव इट हार्ड। व्हाट वाज द एस्टेट्स जनरल रीनेम्ड आफ्टर द रिवोल्यूशन? इट वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा आप फ्लैश कार्ड कर पाएंगे। इट वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ओके, व्हाट वॉज अबॉलिश्ड टू यूनिफाई द फ्रेंच इकोनॉमी? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, तो ये लिख लिख करके आपको देखना है, राइट? फाइन। अब फिर से देखो, ये हुआ एक्टिव रिकॉल, लेकिन अब स्पेस रेपिटेशन, यानी सही में आपको पक्का पक्का याद करके ही जाना है, रिवीजन करना ही है। पावरफुल रिवीजन करिए ना यार, इतना पावरफुल रिवीजन कि आपको दोबारा जो है वो याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और करे भी तो केवल वो जो आपको बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं। सही मायने में रिवीजन करके देखिए आप, ये जो टूल है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फ्री है। वॉट रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस? देखो ये जो हार्ड वाला था वो आया ना, a tricolor flag, a new French flag, the tricolor. देखो याद हो गया। What did the French Revolution? When did the French Revolution occur? 1857? नहीं, क्या था? 1789, 1789। तो ये जो आपकी जो लर्निंग के गैप्स है ना, जो आप कई बार हम लोग ऐसा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, नाइट ड्रीमिंग करते रहते हैं और याद करते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है हमें याद हो गया। देखो जैसे यहाँ गड़बड़ हुआ तो अब झटका लगेगा। 1789 ये ज़्यादा अच्छे से याद हुआ, राइट? तो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। ओके 1789 हार्ड। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन? मोनार्क, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। देखो कीवर्ड, राइट, गुड। व्हाट वाज द की पॉलिटिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन? की पॉलिटिकल चेंज क्या था? सोवेरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्की टू द सिटीजन। Yes, sovereignty was transferred from the monarchy to the citizen. Very good. देखो याद हुआ। What concept emphasized a united community in revolutionary France? What concept emphasize क्या था भाई? La patrie and la citoyen. Okay, hard. What was abolished to unify the French economy? Custom duties and something. Internal custom duties and dues. Very good. What was the estate general renamed after the revolution? Estate general renamed क्या हुआ था? It was renamed the National Assembly. National Assembly, ये देखो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं सामने आपकी, ये मैंने अच्छे से याद नहीं करा पता। National Assembly. Okay. What replaced the royal standard in Revolution of France? The French flag tricolor. Okay, याद हो गया। When did the French Revolution occur? 1789. 1789, good. What concepts emphasize a united community in revolutionary France? La patrie and la citoyen. Yes. Fatherland and citizen, good. What was the Estates General renamed after the revolution? It was General Assembly. Yes, hard. It was renamed the National Assembly. फटाफट। ओके, कोई बात नहीं। तो हमें ऑलमोस्ट हमने 7 कार्ड्स याद कर लिए हैं, और अब जो है वो नेक्स्ट डे भी आपका जो ये पर्सनल ट्यूटर है जो आपके पास हमेशा रहेगा, मोबाइल एडिक्शन से आपको दूर रखेगा, बिकॉज ये आपकी पढ़ाई जो है वो डिवाइस में भी करवा देगा। तो ये जो है फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री का चाहिए, पूरी हिस्ट्री का, तो आप मुझे मेल कीजिए। मेल जो है आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ये सेंड करूँगा फ्री में। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ जो सही में सीरियस हैं, जो सही में एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन करना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है, मजाक नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है और कार्ड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं अब अगला जो है वो साइंस का आपके लिए लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। तब तक ये पावरफुल टूल से रिवीजन कीजिए। 1 शॉट्स देखोगे तो यार एकदम गन शॉट जो है ना आपके खोपड़े में लगेगा।